नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर गिल्लू भैया पर चर्चा। और गिल्लू भैया के साथ आज है सिल्लू भैया भी। तो जब गिल्लू भैया को सिल्लू भैया ने लोकल ज्ञान दिया, आज इस रचना का पाठ करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। वीडियो अंत तक देखेंगे तो इसके मर्म को समझ पाएंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो झोली में नहीं अठन्नी, सराय में डाला डेरा। मेरे दादाजी ये कहावत अक्सर कहा करते थे। उनकी आदत थी, कोई बात बिना कहावत के ना शुरू करते थे और ना ख़त्म करते थे। वो अक्सर यह भी कहते थे कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। उनकी एक कहावत और याद आ रही है जो उनकी जुबान पर हमेशा रहती थी। बूढ़ा गवनवा गई जो वनवा गंवाए के। मतलब, इसका मतलब हुआ जवानी ढल जाने के बाद शादी करना। इस कहावत को मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे और यह भी कहते थे, ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगे। मैं बैठा अभी इन कहावतों पर सोच ही रहा था कि गिल्लू भैया प्रकट हो गए। उनके साथ आज सिल्लू भैया भी थे। उनके आते ही मेरी तंद्रा भंग हुई, चिंतन की श्रृंखला बिखर गई। जब तपस्या भंग हो गई तो तपस्वी का ओहदा भी जाता रहा। चूंकि ऋषि के लिए क्रोध करना वर्जित है, तो मैं भी मास्क के नीचे मुस्कुराते हुए कहा, आज तो बहुत खुश होंगे गिल्लू भैया। बहुत है भैया, बहुत है भैया, बहुत है, मत पूछिए। ये खुशी का सैलाब सा आ गया है। मैं तो उसमें बह रहा हूँ, तैर रहा हूँ और तैरता ही चला जा रहा हूँ। एकदम आनंद के सागर जैसी अनुभूति हो रही है। गिल्लू भैया ने पूरे तरन्नुम में कहा, डूब मत जाना, जान चली जाएगी। सिल्लू भैया ने तत्काल चेतावनी देना अपना धर्म समझा। इस आनंद के सागर में डूब भी गए तो कोई गम नहीं है भैया। गिल्लू भैया ने सोफे पर पसरते हुए कहा। वो बिल्कुल आनंद विभोर थे गिल्लू भैया। लेकिन आप क्यों दिमाग खुजा रहे हो? गिल्लू भैया ने पलट कर मुझसे सवाल किया। आदमी जब खूब खुश होता है दरअसल तब ऐसा ही होता है। मैंने सोचा और जवाब दिया। शून्य गिन रहा था। काहे? गिल्लू भैया ने फिर सवाल किया। शून्य लोकल है ना? मैं बोलता उससे पहले सिल्लू भैया ने जवाब का पत्थर फेंका तो गिल्लू भैया ना समझी में मुंह फाड़ दिए। उनके आश्चर्य पर सिल्लू भैया बोले, नहीं समझे का? नहीं भैया, गिल्लू भैया ने संक्षिप्त में सवाल किया। शून्य की खोज भारत ने की थी, यह बात तो सुनी होगी। सिल्लू भैया ने कहा, हाँ हाँ खूब सुनी है। गिल्लू भैया ने हामी भरी। तो शून्य लोकल है कि नहीं? सिल्लू भैया ने भैया से पूछा। अरे वाह भैया, एकदम सही बोले। अब हमें इसी तरह लोकल को अपनाना है और वोकल बनाना है। एकदम आत्मनिर्भर बनना है। गिल्लू भैया रौ में बोल गए, आपकी तो पता नहीं, मैं तो अभी भी लोकल ही खाता हूँ, लोकल ही पहनता हूँ। जब ब्रांड खरीदने की औकात नहीं है तो इंटरनेशनल वस्तुओं की वैसे ही बायकॉट हो जाता है।
दाल चावल सब्जी खाता हूँ, यह सब लोकल ही पैदा होते हैं। इनकी बनाने की विधि भी लोकल है, एकदम अपनी निजी विधि से बनाते हैं। किसी विदेशी कंपनी के इंजन पर सर्च करके खोजी गई विधि से तो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, एकदम पूरी तरह से देसी शैली में बनाते हैं। सिल्लू भैया एक रो में बोलते गए और बोलना जारी रखा। खेल भी बचपन से देसी ही खेले हैं, इंटरनेशनल स्तर पर तो खेले ही नहीं। भले ही कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन गांव से आगे खेलने गए ही नहीं। अब आप यह भी समझ लीजिए कि खेलने का जुगाड़ ही नहीं लगा पाए। जब जुगाड़ ही नहीं लगा तो इंटरनेशनल स्तर पर क्या खेलते। हाँ, गिल्ली डंडा भी बढ़िया खेलते थे, पेड़ पत्ती, खो खो, चिब्बी भी बढ़िया खेलते थे। मैं और मेरे दोस्त सभी इसमें पारंगत थे, लेकिन मजाल है कि किसी ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कभी भाग लिया हो। इस तरह भैया मैं तो हमेशा से ही लोकल रहा हूँ। देखिए, नौकरी भी देश में कर रहा हूँ, विदेश जाने की कभी सोची ही नहीं। यही नहीं, देश में आई विदेशी कंपनी में भी नौकरी नहीं की। अवसर कई बार आया, लेकिन मना कर दिए। साफ कह दिया कि भैया मुझे विदेशी भाषा तो आती ही नहीं है, मैं ठहरा स्थानीय देसी भारतीय आदमी। इस तरह मैं लोकल भी नहीं हूँ और वोकल भी नहीं हो सकता। ये दोनों ही शब्द विदेशी भाषा के हैं, तो दोगलापन मुझसे नहीं होगा। नहीं भैया, मैं देसी हूँ, स्थानीय हूँ और देश में ही रहता हूँ, यहीं बने रहना चाहता हूँ। गिल्लू भैया पूरे तरन्नुम में थे और बोलते जा रहे थे। नॉन स्टॉप उनका बोलना जारी था। अब आप सोचिए, मोबाइल किस कंपनी का इस्तेमाल करेंगे? इसकी तो कोई देसी कंपनी है ही नहीं। जो देश की कंपनियां हैं वह भी विदेश की कंपनियों से साझा किए हुए हैं या उनकी साझीदार हैं। ना तो आपको देसी हैंडसेट मिलेगा, ना ही देसी कंपनी का नेटवर्क। इस तरह आपकी एक तकनीक तो यहीं फेल हो गई। गिल्लू भैया ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, बल्कि फेल ही नहीं, आप सपने भी मुंगेरी लाल वाले देख रहे हैं। गिल्लू भैया ने कहावत से सिल्लू भैया को समझाने की कोशिश की और अपने वाक्य का अंत जब उन्होंने कहावत से किया तो मुझे दादा जी याद आ गए। उनकी एक कहावत यह भी थी कि झोली में नहीं अठन्नी, सराय में डाला डेरा। इसका अर्थ उन्होंने बताया था कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन होटल में जाकर ठहर गए। भैया कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच लिए आप? गिल्लू भैया ने पूरी गंभीरता से सवाल किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सिल्लू भैया ने जवाब दिया। आपकी तरह मैं भी खुश हूँ। अब कोई मूर्ति या प्रतिमा बनेगी तो देश के कारीगर और कलाकार बनाएंगे, इसलिए मैं भी खुश हूँ। इसी तरह हिंदी फिल्मों में हिंदी जानने और बोलने वाले कलाकार काम करेंगे। विदेशी पृष्ठभूमि के कलाकार और विदेशी भाषा में स्क्रिप्ट लिखने, पढ़ने, बोलने वाले भगाए जाएंगे। इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। विदेशी पूंजी से बनी फिल्में और वस्तुएं चौराहे पर जलाई जाएंगी। तमाम मॉल और मल्टीप्लेक्स में देसी लोगों का कब्जा होगा। देसी बेचेंगे, देसी खरीदेंगे, देसी खाएंगे, देसी बनाएंगे, देसी पहनेंगे, देसी देखेंगे, बेशक नकल करके बनाएं या जुगाड़ से। सिल्लू भैया पूरी रो में थे। यही नहीं, बीमार पड़ने पर
देसी इलाज करेंगे, विदेशी दवा नहीं खाएंगे। इलाज कराने जो विदेश जाएंगे उन्हें देशद्रोही कहेंगे। चूँकि घोषित करने और देश से निकालने की अपनी औकात नहीं है, तो हम केवल उन्हें देशद्रोही कहेंगे। भैया आप तो बहुत ही गंभीर हो गए, एकदम सीरियस। गिल्लू भैया ने कहा। ना ना, सीरियस नहीं, गंभीर बोलो, सिल्लू भैया बोले। हाँ भैया वही, गंभीर हो गए आप। सिल्लू भैया ने गलती सुधारी। क्या करें गिल्लू भैया, भूखे प्यासे सड़कों पर जो चल रहे हैं 500 से 1500 किलोमीटर तक, कल तक लग रहा था कि वह मजबूर हैं, मजदूर हैं, अब पता चला कि वह तो तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं, देश के लिए त्याग कर रहे हैं। वह मजदूर नहीं, मजबूर नहीं, वह तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं। कल तक मुझे उन पर दया आ रही थी, उनके हाल पर रोना आ रहा था, अब उनकी पूजा करने की तमन्ना हो रही है। अब उनकी पूजा करने की तमन्ना हो रही है, उनकी आरती उतारने की इच्छा हो रही है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मन मचल रहा है। गिल्लू भैया जारी रहे। उनके पसीने की सुगंध से मैं मदहोश होता जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ जब जब लेबर लॉज यानी श्रम कानून बदल जाएगा, सभी कामगार देसी कारखानों में तपस्या करेंगे और ऋषि कहलाएंगे, तो कैसा मनोरम दृश्य होगा। फिर सोचता हूँ ऋषि तपस्या पूर्ण होने पर हवन भी तो करते हैं। जब सड़कों को पैदल नापने वाले आधुनिक ऋषि हवन करेंगे तो किसी सामग्री बनाएंगे, किसकी आहुति देंगे, किस सामग्री की हवन किसके लिए करेंगे, यह दृश्य भी बहुत मनोरम होगा। क्यों गिल्लू भैया, मैं चलता हूँ भैया, कहकर गिल्लू भैया उठे और चले गए। मैं उन्हें जाते देखता रहा, बल्कि मुझे दिखा कि वह आनंद के क्षीरसागर में शेषनाग पर लेटे हैं। दूर दूर तक अपार जलराशि फैली है, लेकिन एकदम खारी है, जैसे आदमी का आंसू नमकीन होता है, एकदम उसी तरह खारे पानी की अपार जलराशि। मुझे दादाजी की यह कहावत याद आई, बूढ़ा गवनवा गई लेकिन जवनवा गंवाए के। इसकी पूरक कहावत भी याद आई कि अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका क्या मतलब हुआ भैया, सिल्लू भैया ने पूछ लिया। मैं चौंक गया। गिल्लू भैया के साथ पधारे सिल्लू भैया उनके साथ गए नहीं थे। उन्हें देखते हुए मैंने जवाब दिया, जब जवानी ढल जाए तब शादी करना, इसका मतलब होता है, यही दादाजी ने बताया था। प्रयोग इसी आधार पर कर सकते हैं इसका। इसी तरह जब खेत चिड़िया चुग जाए तब उन्हें भगाने का उपाय करना, इसका मतलब भी दादाजी ने बताया था। तो भैया आत्मनिर्भर बनिए, चाय साय पिलाइए। बोलने के कारण थकान लग गई है, सिल्लू भैया ने कहा। आप भी तो 4 मिनट की बात के लिए 44 मिनट बोलते रहे। परेशान तो होंगे ही। गिल्लू भैया चले गए बिना चाय पिए ही, परेशान होकर। कौन चला गया भैया? गिल्लू भैया वापस आ गए थे और मुस्कुरा रहे थे। मास्क नहीं लगाए थे, इसलिए उनकी प्रसन्नचित्त मुद्रा और मुखड़ा भव्य लग रहा था। आपकी चाय पिए बिना मैं कैसे चला जाता, गिल्लू भैया ने कहा। वैसे भैया 44 मिनट के भाषण की बात ही और होती है। बढ़िया बढ़िया सब, लच्छेदार सब, बढ़िया बढ़िया विचार, बढ़िया बढ़िया मुख मुद्रा, क्या आभा होती है ऐसा बोलते समय, ऐसे शब्दों को बोलते समय। गिल्लू भैया भाव विभोर लग रहे थे। मैं चाय बनाने चला गया। इस बीच सिल्लू भैया ने गिल्लू भैया को स्वर्गीय हरिशंकर परसाई की किसी रचना की
4 पंक्तियां सुना दी। कहा, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का और ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। इसी बीच में चाय लेकर हाजिर हो गया था। सभी को चाय पकड़ाया और सभी चुपचाप चाय पीने लगे। ऐसे लगा थोड़ी देर पहले यहाँ कोई बात ही नहीं हुई थी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये रचना आपको पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।